फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रश्नों के इस महाकुंभ सीरीज में आपका स्वागत है। और ये आज डे 7 है, प्रैक्टिस सेट 7 है इस सीरीज का। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड क्या है? पॉसेसेस, है ना? पॉसेसेस। तो देख लेते हैं पॉसेसेस कैसे लिखते हैं। देखिए एग्जाम्स में भी ऐसे ही आता है। वैसे ही वर्ड बड़ा टफ होता है और ईएस लगा के उसे और कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है। देख लेते हैं हम लोग अभी ईएस को लास्ट को साइड में कर देते हैं इजी बनाने के लिए। तो प्रोसेसेस देखना है, तो प्रोसेसेस में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सिंगल एस डबल एस होगा, सिंगल एस या सिंगल एस होगा, डबल एस या एस होगा, डबल एस और डबल एस होगा। तो लिखते हैं हम लोग प्रोसेसेस क्या होगा। ओके, स्पेलिंग क्या होगी हमारी? प्रोसेसेस, डबल एस डबल एस। हम क्या यूज करेंगे? डबल एस का यूज करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है, प्रोसेसेस में 2 बार डबल एस आएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम क्या है हमारा? ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक का मीनिंग देखिए 2-3 तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए पहला तो क्या होगा? विन मोर मनी देन इज हेल्ड बाय द बैंक। विन मोर मनी देन इज हेल्ड बाय द बैंक। दूसरा हम इस सेंस में भी कर सकते हैं कि स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, है ना? बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने में भी इस इडियम का हम यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? विन मोर मनी देन इज हेल्ड बाय द बैंक। तीसरे सेंस में भी निकाल सकते हैं, जब कोई चीज होती नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज, बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाना, है ना? क्या होता है ना, कोई चीज जैसे विन मोर मनी मतलब बैंक से भी ज्यादा पैसा उसके पास आ गया है ना। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल थिंकिंग है। तो उस सेंस में भी होता है। और जनरली इस इडियम का हम लोग जो यूज है वो गैम्बलिंग के फील्ड में ज्यादा होता है। जैसे जुए वगैरह जो होते हैं बहुत बड़े स्तर पे, तो वहां पर अगर कोई जीत जाता है तो बोलते हैं ब्रेक द बैंक। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है हमारा? अपराइट। अपराइट मीन्स क्या होता है? अपराइट मीन्स क्या होता है? ये देखिए डायरेक्शन को शो करने के लिए अपराइट होता है ना? वर्टिकल, वर्टिकल को क्या कहते हैं? अपराइट डायरेक्शन। ओके। और एक सेंस में अपराइट का यूज करते हैं इसमें ऑनेस्टी में। ऑनेस्टी से रिलेटेड एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एक हम लोग ले सकते हैं। ही इज नोन फॉर हर कैरेक्टर। ओके, शी इज नोन फॉर हर अपराइट कैरेक्टर, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट कैरेक्टर की है, जिसकी वजह से उसकी पहचान है ना? पहचान ईमानदारी है। तरह से हम लोग इस अपराइट का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बेंड, बेंड मतलब पता ही होगा, बेंड मतलब झुकाव, झुका होना, है ना? बेंड, बेंडिंग पोजीशन होता है ना, बेंड ट्रीज वगैरह बेंड हो जाते हैं जैसे। अनएथिकल, इसका क्या देखना है हमें? अपराइट का एंटोनी देखना है ना? अपोजिट वर्ड देखना है। एक्सेंट और क्या है? सॉलिसिटर, सॉलिसिटर। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेंट का देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोनाउंस सुना होगा और प्रोनाउंस और कैंसिल, कैंसिल तो सुना ही होगा डेफिनेटली। और क्या कह सकते हैं हम लोग? और एक वर्ड होता है रिपीट,
ये सारे वर्ड जो है, रेनाउंस, रिपील, एक्सेंट, ये सारे वर्ड एग्जाम्स के फेवरेट वर्ड्स हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स आते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। इन सारे वर्ड से जितने ज्यादा हम लोग गो थ्रू होते जाएंगे, ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली फीड होते जाएंगे। तो कोशिश किया कीजिए कि इन वर्ड्स का यूज भी करें आप, और सेंटेंस बनाने में, और बार बार सुने भी, तो जिससे कि आपके माइंड इसे खुद ही लेने लग जाए। बार बार जितनी बार चीजें हमारे सामने आती हैं, माइंड अपने आप उन चीजों को याद कर लेता है, और वो टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक होती है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। और अब हम ऑप्शन डी देख लेते हैं, सॉलिसिटस। सॉलिसिटस क्या मतलब होता है? कंसर्न। जब किसी चीज का बहुत ज्यादा कंसर्न या केयरिंग के सेंस, केयरिंग के सेंस में होता है, कोई किसी की बहुत ज्यादा केयरिंग करता है या बहुत ज्यादा कंसर्न रखता है, तो वहां पर सॉलिसिटस का यूज होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, टीचर फॉर solicitors solicitors of his well-being। मतलब बहुत ज्यादा केयर करती है ना, अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा केयर शो करते हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कंसर्न रखते हैं। और क्या है? अनएथिकल। यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा अपराइट का? अनएथिकल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ पे आ जाते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड क्या क्या है हमारे पास? कमीशन, करस्पॉन्ड, कलीग, कमिटी। कमिटी देख लेते हैं। कमिटी बहुत ज्यादा पहले बहुत अधिक पूछा जाता है। कमिटी में क्या होता है? मी डबल टी प्लस डबल। कमिटी में देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत एग्जाम्स में आते हैं, तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से देखिए। डबल है, डबल टी, डबल ई, दोनों का यूज होता है। ये कमिट 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 आता है ना, कमिट में डबल टी और डबल ई का ही यूज होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये वर्ड हमारा तो सही है। कलीग, कलीग क्या है? जैसे कल प्लस लीग, लीग जानते हैं आप लोग ना, लीग LEA+GUE, कलीग। ओके, तो ये भी हमारा करेक्ट है। करस्पॉन्ड और कमीशन, कमीशन तो हमारा सही ही है। CO प्लस डबल M प्लस I प्लस डबल M डबल S प्लस I। कमीशन में भी डबल M और डबल S का यूज हम करते हैं, कमीशन। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन रॉन्ग है? करस्पॉन्ड। करस्पॉन्ड में क्या होता है? डबल एस का हम यूज नहीं करते हैं। ओके, क्या होता है? करस्पॉन्ड, सिंपल। ओके, करस्पॉन्ड, डबल एस का यूज हम करस्पॉन्ड में नहीं करेंगे। करस्पॉन्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है रॉन्ग है, गलत है। सिंगल एस का यूज हम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो मे कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। देख लेते हैं। द फेलियर ऑफ द पीस स्टॉक्स हैज led to increased tension on the street। क्या दे रखा है ऑप्शन? नो एरर। सी में क्या है? टेंशन ऑन द स्ट्रीट, टेंशन ऑन द स्ट्रीट। सी में देख लेते हैं, द फेलियर ऑफ द पीस स्टॉक। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, हैज लीड टू इंक्रीज। यहाँ पे क्या दे रखा है?
क्या दिया है, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है ना, पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। यहाँ पर लीड का क्या हो जाएगा, लीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लीड, लेड, लेड। ओके, तो यहाँ पर लीड की जगह हमें लेड का यूज करना चाहिए, और हमारा जो एरर है इसी पार्ट में हमें मिल गया है। ओके, चलिए छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड इन, क्या है हमारा सेंटेंस, इन कंप्लीट एग्रीमेंट और शोइंग कंप्लीट एग्रीमेंट। अच्छा समझ रहे हैं कि पूरी सहमति देना, पूर्ण सहमति देना। देख लेते हैं इनमें से किस वर्ड का मीनिंग ये होता है। देखिए ये सारे वर्ड क्या क्या है, यूनिसन, यूनैनिमस, एनोनिमिटी, यूबिक्विटस। ओके, ये सारे वर्ड्स बड़े अनफैमिलियर होंगे आप लोग, तो ये सारे वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके इनका मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिसन का मीनिंग देख लेते हैं। यूनिसन का क्या मतलब होता है, यूनिसन, यूनिसन का मीनिंग, चलिए एक सेंटेंस के साथ हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। The core song, the core song is perfect unison। देखिए ज्यादातर इस वर्ड का यूज हम लोग म्यूजिक, म्यूजिक और सिंगर के बीच में करते हैं। जैसे जब कोई बहुत अच्छा गाना लगता है तो हम कहते नहीं है कि म्यूजिक के साथ बहुत इसका तालमेल मैच हो रहा है। और कुछ कुछ सॉन्ग होते हैं, कोई सिंगर गा रहा होता है तो समझ ही नहीं आता कि वो कैसे गाने को गा रहा है, कि म्यूजिक के साथ उसका तालमेल बैठ ही नहीं रहा है। सेंस में यूनिसन यूज करते हैं। ओके, मतलब एक साथ या उसका तालमेल बैठ जाना उसका मतलब होता है, कहते हैं तालमेल। इस sense में दूसरा वर्ड हम लोग देख लेते हैं, क्या है, यूनैनिमस। यूनैनिमस मीन्स क्या होता है, पूर्ण सहमति, यूनैनिमस। देखिए जैसे ये सेंटेंस दे सकते हैं, द कमिटी made a unanimous decision to approve the project। Okay, the committee made a unanimous decision to approve the project। या क्या मतलब हुआ, एक मत या पूर्ण सहमति। ओके, एक मत कह सकते हैं कि सभी लोग एक साथ एक ही चीज पे सहमत हैं। यूनैनिमस, यूनैनिमस डिसीजन भी आते हैं। ओके, पूर्ण सहमति के साथ। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी क्या होता है, गुमनाम, क्या कह सकते हैं, गुमनाम। वो क्या है, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मीन्स यूबिक्विटस। ऐसे कर सकते हैं। आजकल क्या हुआ है, स्मार्टफोन, smartphones have become ubiquitous in modern society। मॉडर्न है ना, स्मार्टफोन आजकल क्या बन गया है, सर्वव्यापी, हर जगह दिखने लगा है ना, सर्वव्यापी, भगवान जैसा।
वैसे तो पहले जो है सर्वव्यापी भगवान के सेंस में ही, गॉड के सेंस में ही यूज किया जाता था, बट आजकल हम सभी के लिए क्या हो गया है, फोन। यहाँ पर हमारा क्या होगा, शोइंग कंप्लीट एग्रीमेंट, क्या होगा, यूनानिमस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डील हैज नॉट गॉन बाय द superiors, you are the winner for tonight, है ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, unnoticed, noticing, noticed, noticed। क्या लगा है यहाँ पे, हैज लगा है। हैज के साथ हमने अभी पहले ही बताया है कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे, है ना। तो ऑप्शन हमारा डी और सी दोनों ही पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन ए और डी में कौन सा ऑप्शन लग सकता है इसमें। उसको कैसे देखेंगे हम लोग, द डील हैज नॉट गॉन, अननोटिस और नोटिस दोनों हो सकता है यहाँ पर, बट हम आगे के सेंटेंस को देखते हैं। बाय द सुपीरियर, यू आर द विनर फॉर टुनाइट। ठीक है, विनर है ना, तो विनर को अननोटिस नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, द डील हैज नॉट गॉन अननोटिस, है ना। नोटिस किया होगा तभी तो वो विनर है। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 सेक्शन सेंटेंसेस मार्क्ड S1, S6, P, Q, R and S. The positions of S1 and S6 are fixed. You are required to choose one of the 4 alternatives which would be the most logical sequence of the sentence in the passage. देखिए S1 क्या है, in paleopathology would be to obtain the fundamental objective as much background information of the skeleton as possible, to study the accident, disease and injuries in organism। तो पहला और दूसरा तो हमें टच करना ही नहीं है, हमें यहाँ पर जो है ये क्या हो रखा है, जमल हो रखे हैं, तो इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। देख लेते हैं इन पैथोलॉजी, तो पहले हमारा क्या आ जाना चाहिए, इन पैथोलॉजी। मैंने आपको बोला है कि जब भी हम लोग देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, ऐसी चीजों को देख के सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इन पैथोलॉजी वुड बी द टू ऑप्शन, नहीं, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन पैथोलॉजी द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, नंबर 1 पे ऑब्जेक्टिव एज मच बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एज आ रहा है, दूसरा एज आना चाहिए, यहाँ पर एज। अब देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस एज एज दोनों साथ में ही लेके आएगा, है ना। ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के साथ आने वाले हैं, तो इनको देख लेते हैं पहले। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वुड बी टू ऑब्टेन, तो सेकंड में हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब ये देख लेते हैं कि कौन इनमें चेंज होता है। इन पैथोलॉजी, पहले पैथोलॉजी, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वुड बी टू ऑब्टेन of the skeleton as possible as much background information to study the accident, disease and injuries in organism। तो हमारा क्या हो जाएगा, P S R, पहले पे क्या होगा, Q P S R। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, Q P S R, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। फिर से आ गया है, क्यू द सीनरी, क्या है, क्यू द सीनरी। सीनरी मतलब क्या समझ रहे हैं, किसी सीनरी को खराब करना हो, स्पॉइल करना हो, तो क्या उसको ट्री कर लेना चाहिए, है ना, इजली समझने के लिए। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टेट, ओके, टू ब्यूटीफाई, टू मिसमैनेज, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। टू द सीनरी मतलब क्या होगा, यहाँ पे मीनिंग हमारा क्या होगा,
टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या करते हैं, एकदम ओवर एक्टिंग करने लगते हैं, तो ओवर एक्टिंग को ही क्या कहते हैं, टू द सीनरी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इन द प्ले द एक्टर रियली टू द सीनरी विथ हिज ओवर द टॉप परफॉर्म। In the play, the actor really filled the scenery with his over the top performance. Okay? तो क्या मतलब हुआ, ओवर एक्टिंग करना, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, है ना, बहुत ज्यादा इमोशनली एक्ट करना, ड्रामा करना का मतलब होता है फ्यू द सीनरी। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute the underlined segment, select no improvement. तो यहाँ पे क्या है, the Deccan Plateau is a triangle, यहाँ पर हमारा ट्रायंगुलर, ये हमारा underlined segment है, landmass that lies on the south of the river नर्मदा। क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, आर एम आर हैज अ ट्रायंगुलर, आर ट्रायंगुलर। यहाँ पर क्या लिखा है, द डेक्कन प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू दिया है, तो किसी एक प्लेट्यू का बात हो रहा है ना, डेक्कन के, तो यहाँ पर इज तो ठीक है, आर का यूज हम नहीं करेंगे, ए भी ठीक है ना, ट्रायंगुलर, यहाँ पर हमें लगता है कि नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, कोई इम्प्रूवमेंट की नीड हमें नहीं है, क्यों, क्योंकि आर का यूज होगा नहीं, हैज का यूज नहीं होना चाहिए, आर का भी यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन भी हम लोग आ चुके हैं, select the most appropriate option to fill in the blank, a number of people, क्या है हमारा, a number of people had to watch the live performance, select the most appropriate, option to fill watch to fill in the blank, a number of people had, यहाँ पे fill the blank जो है had के बाद आएगा, ठीक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे had के बाद में fill the blank चाहिए, क्या हो जाएगा, a number of people had fill the blanks to watch the live performance। यहाँ पे हमें क्या लाना है वो देख लेते हैं, a number of people had आया है, ओके, तो had आया है, जब had आया है तो had का यूज हम कर ही नहीं सकते हैं, ओके, और has आया है, had आया है तो has का यूज, तो दो हमारे जो ऑप्शंस है वो वैसे ही गलत हो चुके हैं, और had के साथ हमारा थर्ड फॉर्म का ही कॉन्सेप्ट चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और गैदर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इन द ब्लैंक्स होगा, ओके, आप लोग ये समझ लीजिएगा, अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Now here it is stated that the company is filling for, अभी क्या होगा, फॉर बैंकक्रप्ट किसी, ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर हमारा, गुड आएगा नहीं, तो
आज की मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है ना, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम का बात कौन करता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो डू तो होगा नहीं, हैव हो नहीं सकता, और प्रेजेंट टाइम की बात कौन करता है, डज करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द bracketed part in the given sentence. If there is no need to substitute the bracketed part, select no improvement. तो हमें improvement इस part में देखना है क्या होगा। It is not an assumption that the religion doctrine had many to do in the matter. ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शन। The religion doctrine had much. The religion doctrine had no improvement. The religion doctrine had any. तो हम लोग क्या, मेन क्या चेंज हो रहा है हमारा, ये मैनी, मैनी चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ क्या है, इट इज एन अजम्पशन दैट द रिलीजन डॉक्ट्राइन, इसकी बात हो रही है, द रिलीजन डॉक्ट्राइन की बात हो रही है। क्या इसको काउंटेबल है जी, यहाँ पे मैनी लगा है नहीं। तो हमेशा मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था ये चीज, अगर आप वीडियोस देख रहे होगे तो ये तुरंत आपने इसे पकड़ लिया होगा, यहाँ पर क्या एरर है ना। ये जो है अनकाउंटेबल है, रिलीजियस डॉक्ट्राइन क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ मैनी का यूज ना करके हम किसका करेंगे, का यूज करेंगे हम लोग मच का, है ना। मैनी की जगह मच का, इसी जगह पर अगर हमारा नाउन जो है वो होता, काउंटेबल होता, काउंटेबल नाउन होता, तब हम यहाँ पर मैनी का यूज कर सकते थे। बट यहाँ पर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मच का यूज करेंगे, और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, क्या पूछ रखा है, सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, वार्निंग, है ना, वार्निंग, कितना इजी वर्ड दे रखा है वार्निंग, बट ऑप्शन बहुत ही टफ है, इनको देखिए। क्या है, प्रेसेज, पार्डन, मिटिगेट, ऑनेस्टी तो आपको पता ही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है। प्रेसेज मीन क्या होता है, पार्डन मीन्स क्या होता है, पार्डन मीन्स क्या होता है, क्षमा करना। ऑनेस्टी की मीन्स क्या होता है, ऑनेस्टी तो आप जानते ही है, ईमानदार, अभी पहले भी मैंने आपको बताया। मिटिगेट, मिटिगेट बहुत ही मतलब फेवरेट वर्ड है एग्जाम्पल्स के लिए। क्या है, मिटिगेट क्या करना, कम करना, मिटिगेट मीन्स क्या होता है, कम करना। प्रेसेज मीन्स क्या होता है, प्रेसेज मीन्स क्या होता है, वार्निंग। प्रेसेज मीन्स क्या होता है, प्रेसेज मीन्स वार्निंग, पार्डन मीन्स क्षमा करना। तो कह सकते हैं ही आस्क्ड फॉर अ पार्डन, है ना, माफी मांगना कहते हैं पार्डन। ओके, मिटिगेट कम करना, कम करना कैसे, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मेडिसिन हेल्प मिटिगेट हर पेन, मेडिसिन जो है मिटिगेट कर देती है उसके पेन को। इस तरह से हम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, और वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और वार्निंग का क्या हो जाएगा, मैसेज, तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो मे कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। हमारा पार्ट ये देख लेते हैं। अ रिसेंट रिसर्च हैव अंडरलाइंड द रेलेवेंस ऑफ मीडिया थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव एम्पिरिकल अप्रोच। यहाँ पर हमें एरर दिख रहा है,
देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ही पार्ट में हमें एरर दिख रहा है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वहां जहाँ पर हैव लगा था वहां पर हैज होगा। चली गई है तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हैव की जगह हैव होगा।